आज की बड़ी खबर बिहार की सियासत से, जहां एक मुलाकात और एक यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार के सहरसा से विधायक इंद्रजीत प्रसाद उर्फ आईपी गुप्ता अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। शनिवार को आईपी गुप्ता एआईएमआईएम के विधायकों के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बुलाया है। आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी के इकलौते विधायक भी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनका ओवैसी के साथ बढ़ता संपर्क राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। आईपी गुप्ता ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जीते ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के 5 विधायक और हाल ही में बीएमसी चुनाव में जीतने वाले नेताओं को ओवैसी ने हैदराबाद बुलाया है, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। आईपी गुप्ता ने कहा कि मुझे भी ओवैसी साहब का बुलावा आया है। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और देश के तांती तत्वा समाज का सम्मान है। हैदराबाद जा रहा हूँ, ओवैसी साहब ने बुलाया है। एक्चुअली एमआईएम के यहाँ 5 विधायक जीते हैं और मुंबई के 8 कॉरपोरेटर जीता है उनका। अब उन सभी लोगों का वो सम्मान कर रहे हैं हैदराबाद में। उसी में एक निमंत्रण उनका आया कि वो मेरा भी सम्मान करना चाहते हैं। तो अख्तर उल ईमान साहब और उनके विधायकों के साथ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। कल शाम को लौटेंगे। ये सम्मान आईपी गुप्ता का नहीं है, ये पूरे भारत के तांती तत्वपान सम्मान का है। सो रहा था मैं, मुझे लगा कि 2 बजे का फ्लाइट है। सो के उठा, सोचा टिकट चेक कर लूँ। मैं देखा तो 11 बजे की फ्लाइट है। इसे जल्दी नहाया और खाते खाते ये वीडियो बना रहा हूँ। तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ओवैसी साहब एक विद्वान आदमी और सिंदूर जब हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें उन्होंने एक सच्चे भारतीय होने का जो परिचय दिया है देश को, बहुत सारे नौजवानों को, और देश के लोगों को लगा कि वो सब ओवैसी साहब की पर्सनालिटी क्या है। पहली बार जीवन में ओवैसी साहब से मिलेंगे और पान आरक्षण की बात वहाँ भी करेंगे। थैंक यू। कल 8 बजे फिर वापस आऊँगा। उन्होंने ओवैसी की जमकर तारीफ भी की और उन्हें एक विद्वान नेता बताया। साथ ही कहा कि हैदराबाद में वे पान समाज को आरक्षण देने की मांग भी उठाएंगे। अब बात उस मुलाकात की जिसने इस खबर को और ज्यादा भावुक और राजनीति बना दिया। पटना एयरपोर्ट पर हैदराबाद रवाना होने से पहले आईपी गुप्ता की मुलाकात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से हो गई। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद पप्पू यादव दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही दोनों नेता आमने सामने आए, माहौल भावुक हो गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक बातचीत भी की। एयरपोर्ट का यह दृश्य अब सियासी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। अब जरा चुनावी पृष्ठभूमि समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आईपी गुप्ता ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और करीब 2038 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के आलोक रंजन को कड़े मुकाबले में हराया था। विधायक बनने के बाद आईपी गुप्ता अपने बयानों और अलग अलग अंदाज के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी आईपी गुप्ता ने अपनी तुकबंदी से सभी का ध्यान खींच लिया था। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने एक साथ लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की तारीफ कर दी थी। उनका यह बयान भी काफी चर्चा में रहा था।
अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईपी गुप्ता की ओवैसी से नजदीकी सिर्फ सम्मान समारोह तक सीमित है या बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है। क्या महागठबंधन में दरार के संकेत हैं या फिर यह सिर्फ सामाजिक सम्मान और राजनीतिक शिष्टाचार है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन फिलहाल आईपी गुप्ता की हैदराबाद यात्रा ने बिहार की सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।